जय श्रीमन नारायण प्रणाम। आज हम जानेंगे जिन भी स्त्री हो या पुरुष, जिन भी डिप्रेशन से संबंधित विकार हो जाते हैं या नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या बन जाती है, तब ऐसे कौन से अभ्यास करने चाहिए जिससे आपको नींद से संबंधित विकार दूर हो जाए और साथ में आपको मानसिक स्थिति आपकी सही रहे, स्मरण शक्ति अच्छी रहे। उस पर आज कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास बताने जा रहे हैं जिससे आपको इस मानसिक से संबंधित विकार जितने भी हैं वह आपके बेटर हों, अच्छे हों, और इसके आपको कुछ यौगिक अभ्यास से आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। तो जिनको बहुत ज़्यादा अगर बीपी लो नहीं रहती है तब आप भस्त्रिका अभ्यास कर सकते हैं। तो भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, लेकिन जिनको हाई बीपी है तो एकदम स्लो करें, लेकिन लो बीपी है तब आप थोड़ा सा मेंटेन करके करें, तब आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तो आपको किसी भी आसन पर बैठ जाएं, या आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन या स्वस्तिक आसन या आपका वज्रासन, किसी भी आसन है, एक ऐसी आसन पर बैठे जिस पे आपको कुछ देर तक आप आराम से बैठ के अभ्यास कर पाएँ। तो हम पहले, ये ज्ञान मुद्रा होती है, क्योंकि हमारी जब एकाग्रता स्थिति सही नहीं होती है तब हमको समस्या उत्पन्न हो जाती है। तब इसको निजात पाने के लिए आपको ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा भी इसे कहते हैं। तो आप ऐसे बैठें, आराम से आंखों को बंद करें और सहज रखें। धीरे से आंखों को बंद करिए और पूरा ध्यान आपको श्वास प्रश्वास की गति पर केंद्रित करें और धीरे धीरे लंबे लंबे गहरे सांस आपको अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। तो आपको भरने की स्थिति क्या है उस पर आपको ध्यान में रखना है। तो सांस को धीरे से भरिए और पूरा ध्यान आपका सांसों पर केंद्रित होना चाहिए। तो सांस को भरते हैं ऐसे, लेकिन बहुत सूक्ष्म भरना है सांसों को। बताए 1 2 ये आपका अभ्यास करना है। तो भस्त्रिका आपका अभ्यास कुछ देर तक आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपका मन शांत एकाग्रचित हो जाएगा। कहीं भी दूसरे जगह विकार आपको आएंगे नहीं अंदर के, और बाहर के वातावरण पर आपको जो भी किसी ने बोला या कुछ भी ऐसा कहा तो आपको अपने मन पर नहीं बैठाना है। अगर आप बैठाते हैं तो वही बात बार बार सोच के आपको डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पहला अभ्यास हो गया जो भस्त्रिका हो गया। फिर इसके बाद आपको अनुलोम विलोम भी आपको यह अभ्यास लाभकारी है। तो इसको भी आपको करने के लिए आपको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, इसको आप प्रणव मुद्रा में ऐसे बनाइए। तर्जनी और मध्यमा आपको ऐसे रखना है, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली जो है आपको ऐसे सीधा रखना है, और अंगूठा जो होगा आपका राइट साइड आपको ऐसे रखना है, लेफ्ट साइड आपको ये दोनों उंगली को रखना है। तो इस पर करना क्या है, आपको लेफ्ट से सांस को पहले, लेफ्ट से या राइट से, दोनों पहले एक बार चेक करें किस साइड से सांस आपकी जा रही है, उस साइड से आपको अभ्यास करना है। तो आपको धीरे धीरे सांसों को भरना, तीव्र गति से नहीं भरना है। तो धीरे से सांसों को भरिए और आराम से 1 सेकंड के लिए थोड़ा होल्ड करिए, फिर धीरे से अपोजिट वाले नाक से आपको सांस को छोड़ देना। फिर भरिए, जिससे आपने छोड़ा था उसी से भरना, लेकिन लंबा गहरा सांसों को भरें और लंबा गहरा सांसों को छोड़ें। जब भी भरे सांस को तो सांसों पर ध्यान को केंद्रित करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करके अभ्यास करते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकेगा और इसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। फिर आपको जिससे आपने भरा था उसका अपोजिट आप फिर से छोड़ दीजिए। और जब भी सांसों को भरें तो ना मुंह से आपको भरना है ना मुंह से आपको छोड़ना है। तो ये आपका 2 क्रम हो गया। फिर इसमें जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, अनिद्रा की समस्या, जिनको रात को बिल्कुल भी नींद आने में दिक्कत रहती है, अगर आप इसको कंटिन्यू बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप इसको लगभग
5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अगर आप कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो इसको आपको चमत्कारी प्रभाव कुछ दिन में आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। फिर जो दूसरा अभ्यास जो हम करते हैं प्राणायाम की श्रृंखला पे, तो आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आपको क्या करना है, ये अपनी मध्यमा से लेकर कंष्टिका उंगली तक आपको आंखों के पास ऐसे थोड़ा सा करना है मोड़ के, और एक उंगली जो तर्जनी है आपको माथे के ऊपर, और इसको आपको कान से जो उभरा हुआ ये भाग रहता है उसको आपको ऐसे दबाना है, हल्का सा, ज़्यादा दबा के प्रेस करके नहीं रखना है। फिर आपको जीभ को तालू के ऊपर लगाइए ऐसे, जैसे आप खिचड़ी मुद्रा लगाते हैं, और आपको फिर ऐसे लगा के और इसको कान को बंद रखना है ऐसे। फिर आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है, लेकिन सांस को पहले भरिए, जीभ को मोड़ लीजिए, फिर आपको फिर सांस भरिए, फिर सांस को भरिए, ऐसे धीरे से आपको छोड़ देना और आराम से अपनी स्थिति पर बैठना। ऐसे आपको अगर आप 51 बार करते हैं, 50 से 51, कुछ मैं ऐसे रोगियों पर इसका प्रैक्टिकली प्रयोग किया तो इसके आपको बहुत ही इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। और आप इसमें जल नेती और इसमें बादाम का तेल अगर आप यूज़ करते हैं नॉस्टल्स में, तो आपको इसमें भी आपको लाभकारी प्रभाव देता है। और त्राटक का अभ्यास अगर आप करते हैं तो इसमें भी ज़बरदस्त काम और इसके आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप आशा है कि ऐसे ही आप अभ्यास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप लिखेंगे, और अगर दिक्कत होती है तो हम आपको अपना मोबाइल नंबर देके, जिससे आप ऐसे समस्या से निजात पाने के लिए हम आपकी हेल्प भी करेंगे, और आपको इसके नियमित अभ्यास करेंगे तो इसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो जय श्रीमन नारायण, प्रणाम। आशा है कि अगले वीडियो पर आपको ऐसे नई जानकारियों के साथ हम आपको जानकारी देंगे, और इसके आपको योग के यौगिक चिकित्सात्मक रूप से इसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो जय श्रीमन नारायण, प्रणाम।